परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय 16 और 17, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 16 एंड 17। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 123 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा है कि वह तुम्हें कलीसियाई के लिए इन बातों की साक्षी दे। मैं दाऊद का मूल वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाले भी कहें आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो चाहता है वो जीवन का जल बिना मूल्य के ले। यहाँ यीशु मसीह की पहचान उनकी सार्वभौमिकता, सत्ता और मानवता को दिए गए अंतिम निमंत्रण को दर्शाता है। ये पुस्तक प्रथम शताब्दी के अंत में 90 से 95 एडी में प्रेरित यूहन्ना ने पटमस नामक टापू पर रोमन साम्राज्य के दौरान, जबकि वो वहाँ पर बंदी थे, लिखी गई। उस समय मसीह विश्वासी रोमन सम्राट डोमिटियन के शासन में भारी अत्याचारों को झेल रहे थे। ये संदेश एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं को और आने वाली सभी पीढ़ियों को आशा, सांत्वना और यीशु के पुनरागमन का भरोसा देने के लिए लिखा गया था। वचन 16 में यीशु मसीह स्वयं अपना नाम मैं यीशु लेकर इस रहस्य पर अपने अंतिम मोहर लगाते हैं, ताकि ये स्पष्ट रहे कि यह किसी मनुष्य की कल्पना नहीं बल्कि उनका बड़ा संदेश है। पहली बात जो हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद का मूल वंश, रूट एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ डेविड, यीशु मसीह के अस्तित्व से पहले भी परमेश्वर सृष्टिकर्ता के रूप में विद्यमान थे। यूहन्ना 1:1। उन्होंने दाऊद के घराने में एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया ताकि पुराना नियम यशाया 11:1 की प्रतिज्ञा पूरी हो सके। यहाँ पर परमेश्वर और मनुष्यत्व का संग्रह है। यह उपाधि दर्शाती है कि यीशु मसीह ही वे सच्चे मसीहा और अनंत राजा हैं जिनका वायदा पुराने नियम में किया गया था। भोर का चमकता हुआ तारा, ब्राइट मॉर्निंग स्टार, प्राचीन काल में भोर का तारा शुक्र ग्रह रात को सबसे गहरे अंधकार के अंत और भोर के आगमन का संकेत देता था। आत्मिक अर्थ ये है कि पाप, दुख, मृत्यु की अंधियारी रात समाप्त होने वाली है और मसीह का दूसरा आगमन नए युग और अनंत जीवन के सूर्योदय का प्रतीक है। तीसरी बात हम यहाँ सीखते हैं, आत्मा और दुल्हन का बुलावा। द स्पिरिट एंड द ब्राइड से कम। पवित्र आत्मा जो कलीसियाओं में वास करता है और विश्वासी के हृदय में पुकारता है। दुल्हन, द ब्राइड, ये मसीह की कलीसिया यानी कि सच्चे विश्वासियों का समूह है। आत्मिक अर्थ ये है कि कलीसिया और पवित्र आत्मा एक होकर अपने प्रेमी यीशु मसीह के शीघ्रता लौटने की प्रार्थना करते हैं। ये मसीह दुल्हन की अपने वर मसीह से मिलने की अंतिम तीव्र अभिलाषा है। चौथी बात, मुफ्त जीवन का जल, द वाटर ऑफ लाइफ फ्रीली। अनुग्रह और उद्धार के किसी कर्म या कीमत से खरीदा नहीं जा सकता है। ये परमेश्वर का मुफ्त दान है, यानी कि उसका गिफ्ट जो है वो मुफ्त है। आत्मिक प्यास के लिए जिस प्रकार शारीरिक प्यास से बुझती है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा की अनंत प्यास केवल मसीह के साथ संबंध से तृप्त हो सकती है। यूहन्ना 4:14। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से कहें कि मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।